नमस्ते, मैं डॉक्टर राजेश वर्मा हूँ। मैं एक महिला डॉक्टर हूँ जो बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए समर्पित हूँ। 50 की उम्र के बाद हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता है और हमारे गुर्दे यानी किडनी में हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और छानने की प्रक्रिया धीमी होने जैसी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। नेफ्रॉन्स जो रक्त से गंदगी और विषाक्त पदार्थों को निकालते हैं, उनकी संख्या कम होने लगती है, जिससे समय के साथ गुर्दे सिकुड़ने लगते हैं। गुर्दे की सतह पर सिस्ट द्रव से भरी थैलियां और निशान भी बन सकते हैं। इन बदलावों के साथ 50 की उम्र के बाद आपकी किडनी स्वाभाविक रूप से हर साल अपनी कार्यक्षमता का लगभग 4 से 6% खो देती है। और 50 के बाद आप जो भोजन खाते हैं वह किडनी की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को या तो तेज कर सकता है या धीमा कर सकता है। यदि आप अपनी किडनी को बेहतरीन तरीके से काम करते रहने के लिए निवारक कदम उठाना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए है। आज हम उन शीर्ष 6 खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे जो आपकी किडनी को फिर से जीवंत करने और उनकी रक्षा करने में मदद करते हैं। ये कोई साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है। हमने सैकड़ों अध्ययनों को छानबीन करके आपके लिए सबसे शक्तिशाली खाद्य पदार्थ चुने हैं जो 50 के बाद आपकी किडनी के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करते हैं। वे पोषक तत्वों से भरपूर हैं और उनमें से कई में शक्तिशाली सूजन रोधी, एंटीऑक्सीडेंट और रक्तचाप को संतुलित करने वाले गुण हैं। इन प्राकृतिक उपचारों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सरल टिप्स जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और देखें कि आपका अगला भोजन आपकी किडनी के लिए एक शक्तिशाली दवा कैसे बन सकता है। शुरू करने से पहले कृपया ध्यान दें कि यहाँ दी गई सभी जानकारी पूरी तरह से तथ्यों की जांच की गई है, निष्पक्ष है और योग्य पेशेवरों द्वारा समीक्षा की गई है। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। जैतून का तेल सोडियम फास्फोरस और पोटेशियम से मुक्त होता है, इसलिए यह किडनी के लिए बहुत अनुकूल है। अपने भोजन में इस तेल को शामिल करने से आपके शरीर को वसा में घुलनशील विटामिन को अधिक आसानी से अवशोषित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह तेल स्वस्थ वसा, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई और के जैसे किडनी का समर्थन करने वाले विटामिनों से भरा होता है। ये पोषक तत्व किडनी में तनाव और सूजन को कम करने में मदद करते हैं ताकि 50 की उम्र तक पहुंचने पर वे मजबूत और स्वस्थ रहें। इसके अलावा जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, विशेष रूप से 50 के बाद, गुर्दे को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाएं या धमनियां कठोर संकरी और कम लचीली हो जाती हैं। यह कठोरता आपके रक्तचाप को बढ़ाती है और गुर्दे के सिकुड़ने का कारण बनती है। अध्ययनों से पता चला है कि जैतून का तेल रक्तचाप को कम करने और धमनियों में प्लाक गंदगी को जमा होने से रोकने में मदद कर सकता है, जिससे किडनी पर दबाव कम होता है और किडनी में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। साथ ही एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल में मौजूद फेनोलिक यौगिक रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद कर सकते हैं। 2021 के एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि जैतून के तेल के तत्व किडनी और आंखों की क्षति को रोकने में मदद कर सकते हैं। अपने भोजन में जैतून का तेल शामिल करने के आसान तरीके के लिए सलाद पर 1 या 2 बड़े चम्मच छिड़कें या सब्जियों,
और क्विनोआ जैसे साबुत अनाज को पकाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। तेज आंच से बचें। अपने तेल को नींबू के रस या रोजमेरी के साथ मिलाना स्वाद बढ़ाने और एक ही समय में अपनी किडनी की देखभाल करने का एक आसान तरीका है। किफ़ायती विकल्प के लिए आप किसी अच्छे स्टोर से बड़ी बोतल खरीद सकते हैं। बस इसे छोटी बोतलों में भरकर रखें ताकि यह खराब ना हो। ब्लूबेरीज किडनी के स्वास्थ्य के लिए ब्लूबेरी की शक्ति उनके उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री में निहित है, विशेष रूप से एंथोसाइनिन, जो उन्हें वह गहरा नीला रंग देते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ने के लिए आवश्यक है, जो उम्र बढ़ने की गति को बढ़ाते हैं एंड किडनी के ऊतकों सहित कोशिकाओं और ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही जैसे जैसे उम्र के साथ हमारी प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा कमजोर होती जाती है। कुछ ब्लूबेरी खाने से हमें सुरक्षित रहने में मदद मिल सकती है। ब्लूबेरी में पोटेशियम और सोडियम भी कम होता है, जो इसे तब भी उपयुक्त बनाता है जब आपकी किडनी की कार्यक्षमता कम हो गई हो। ब्लूबेरी को शामिल करने का एक शानदार तरीका यह है कि आप रोजाना लगभग आधी कटोरी से 1 कटोरी स्मूदी में या दलिया या दही में मिलाकर खाएं। सुबह या दोपहर का समय इनका आनंद लेने के लिए आदर्श है, क्योंकि ये बेरीज आपको हल्की ऊर्जा दे सकती हैं। हालांकि ब्लूबेरी अधिकांश लोगों के लिए फायदेमंद है यदि आप ब्लड शुगर की समस्या से जूझ रहे हैं या मधुमेह, किडनी की बीमारी का सबसे आम कारण का प्रबंधन कर रहे हैं। तो ध्यान दें कि इस फल में अभी भी कुछ चीनी होती है, लेकिन इतनी नहीं कि शुगर का स्तर बहुत बढ़ा दे। इसलिए सूखे के बजाय ताज़े फल चुनें। सूखी ब्लूबेरी में अक्सर चीनी मिलाई जाती है। 1/4 कटोरी 1/4 कप से छोटी शुरुआत करें। देखें कि यह आपके ब्लड शुगर को कैसे प्रभावित करता है, और यदि यह स्थिर रहता है तो धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। बजट को ध्यान में रखने के लिए जब इनका मौसम हो तब आप स्थानीय बाजार से ज्यादा मात्रा में खरीद सकते हैं। उन्हें बिना धोए ताज़ा फ्रीज करें और वे 6 महीने तक चलेंगे। बस खाने से ठीक पहले धो लें। धातु के बर्तनों से बचें, क्योंकि यह उनके स्वाद को प्रभावित कर सकता है। क्या आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है? यदि हाँ तो कृपया लाइक बटन दबाकर हमें संकेत दें और हम इस तरह की और सामग्री बनाएंगे। लाल शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर्स। लाल शिमला मिर्च में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, संतरे से 3 गुना ज्यादा। लेकिन संतरे के विपरीत शिमला मिर्च में ऑक्सालेट्स बहुत कम मात्रा में होते हैं, जो उन्हें किडनी की पत्थरी को रोकने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। 50 के बाद हमारा शरीर विटामिन सी को उतनी अच्छी तरह से अवशोषित नहीं करता है, इसलिए इसका अधिक सेवन हमारे गुर्दे के स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है और शारीरिक उम्र बढ़ने को धीमा कर सकता है। लाल शिमला मिर्च विटामिन ए और फेनोलिक एसिड जैसे अन्य एंटीऑक्सीडेंट में भी उच्च होती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करती है, उम्र से संबंधित सूजन का मुकाबला करती है और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करती है। साथ ही इस सब्जी को खाने से रक्तचाप और ब्लड शुगर दोनों को कम करने में मदद मिल सकती है, जो बुढ़ापे में किडनी की क्षति को रोकने के लिए बहुत अच्छा है। लाल शिमला मिर्च में सोडियम और फास्फोरस भी कम होता है, इसलिए वे कम नमक वाले आहार पर किसी के लिए भी एक सुरक्षित विकल्प है। साथ ही आपको नमक जोड़ने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका स्वाद स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। हालांकि 1 कटोरी लाल शिमला मिर्च में 320 मिलीग्राम पोटेशियम होता है,
इसलिए यदि आपको किडनी की समस्या है या आप कम पोटेशियम वाले आहार पर हैं, तो पहले अपने डॉक्टर से जांच करें। साथ ही जिन लोगों को टमाटर, बैंगन और आलू जैसी सब्जियों से संवेदनशीलता है, उन्हें शिमला मिर्च से सावधान रहना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने किडनी के अनुकूल आहार के हिस्से के रूप में लाल शिमला मिर्च चुनते हैं, तो उनके लाभों को अधिकतम करने के लिए सप्ताह में कुछ बार लगभग आधी कटोरी खाने पर विचार करें। आदर्श रूप से दोपहर या रात के खाने में लाल शिमला मिर्च कच्ची सलाद में काटकर या जैतून के तेल में हल्की तली हुई बहुत स्वादिष्ट लगती है। बेहतर अवशोषण के लिए विशेष रूप से 50 के बाद शिमला मिर्च को ताज़ा खाएं और याद रखें कि उन्हें उपयोग करने से ठीक पहले काटें या विटामिन सी को बरकरार रखने के लिए उन्हें हल्का पकाएं। विटामिन सी आपके शरीर को पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों से आयरन को अवशोषित करने में भी मदद करता है, इसलिए उन्हें पत्तेदार साग दाल या टोफू जैसे आयरन से भरपूर विकल्पों के साथ जोड़ना एक स्मार्ट विचार है। फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। फूल गोभी फाइबर, विटामिन और इंडोल्स और सल्फोराफेन नामक यौगिकों से भरपूर होती है, जो पूरे शरीर में, विशेष रूप से आपकी किडनी के अंदर, उम्र से संबंधित सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करती है। फाइबर से भरपूर आहार पाचन में सहायता करता है, क्योंकि एक स्वस्थ पेट विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करता है। साथ ही अच्छी तरह से उम्र बढ़ने के लिए स्वस्थ वजन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। फूल गोभी स्टार्च वाले खाद्य पदार्थों जैसे आलू का एक बेहतरीन कम कैलोरी वाला विकल्प है, जो आपको उम्र बढ़ने के साथ अपना वजन बनाए रखने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त फूल गोभी में फास्फोरस और सोडियम बहुत कम होता है। फूल गोभी में प्रति आधी कटोरी सर्विंग में लगभग 200 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, इसलिए यदि आप पोटेशियम की निगरानी कर रहे हैं तो ध्यान दें। सप्ताह में 2 से 3 बार लगभग 1 कटोरी फूल गोभी खाना आदर्श है। कटी हुई के बजाय पूरी फूल गोभी खरीदें। उन फूलों की तलाश करें जो सख्त हों और बिना किसी तेज गंध के साफ सफेद रंग के हों। आलू के कम कार्ब वाले विकल्प के रूप में आप इसे भूनकर, भाप में पकाकर या मैश करके आनंद ले सकते हैं। दोपहर और रात का खाना फूल गोभी को शामिल करने का एक अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि यह मछली या प्रोटीन वाले मुख्य व्यंजनों के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है। यदि आपको पेट फूलने की समस्या होती है, जो कभी-कभी फूल गोभी के कारण हो सकती है, तो पाचन में सहायता के लिए इसे हल्का भाप में पकाएं। आप हल्दी और थोड़ा जैतून का तेल डालकर भी इसे पका सकते हैं, जो सूजन रोधी भोजन है और आपकी किडनी के लिए भी कोमल है। लहसुन, गार्लिक। लहसुन एलिसिन और ऑर्गेनोसल्फर जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो इसे सूजन रोधी और रोगाणुरोधी प्रभाव देते हैं। ऐसे गुण जो किडनी के संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। एलिसिन समग्र रक्तचाप विनियमन का भी समर्थन करता है, जो आपकी किडनी की रक्षा करने और अच्छी तरह से उम्र बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। चूहों पर 2017 के एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि एलिसिन किडनी की रक्षा लोसार्टन क्रॉनिक किडनी रोग या सीकेडी के लिए एक आम दवा के समान या उससे बेहतर कर सकता है। इसके अलावा लहसुन सेलेनियम और मैंगनीज का एक अच्छा स्रोत है। सीकेडी वाले बुजुर्गों या डायलिसिस पर रहने वाले लोगों में अक्सर ये खनिज कम होते हैं, इसलिए अपने आहार में अधिक लहसुन शामिल करना मदद करने का एक स्मार्ट तरीका है। साथ ही 3 कलियों में सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस
आपके दैनिक सेवन के 1% से भी कम होता है लहसुन, पूरी तरह से किडनी के अनुकूल है। लहसुन का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दैनिक भोजन में 1 से 2 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां लगभग 3 से 6 ग्राम शामिल करें। वरिष्ठ नागरिकों को रोजाना लहसुन की आधी कली से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, और इसे एक साथ खाने के बजाय पूरे सप्ताह में फैलाना सबसे अच्छा है। अपने कच्चे लहसुन को कुचलें या काटें और पकाने से कुछ मिनट पहले इसे बैठने दें ताकि एलिसिन जैसे लाभकारी यौगिक सक्रिय हो सकें। सब्जियों, जैतून का तेल या दाल के साथ खाने पर लहसुन का स्वाद बहुत अच्छा आता है। यदि कच्चा लहसुन आपके लिए बहुत तेज है या यदि आपको एसिड रिफ्लक्स जलन है तो इसकी तीव्रता को कम करने के लिए इसे भूनने का प्रयास करें। पाचन संबंधी परेशानी को रोकने के लिए सोने से ठीक पहले लहसुन खाने से बचें। हालांकि लहसुन रक्तचाप को कम कर सकता है। यदि आप इसके लिए दवा ले रहे हैं तो यह आपके दबाव को बहुत अधिक गिरा सकता है। इसे नियमित रूप से मॉनिटर करने के लिए अपने डॉक्टर से पूछें। मछली, फिश, क्रोनिक किडनी रोग सीकेडी वाले लोग, डायलिसिस पर रहने वाले या वृद्ध वयस्कों में स्वस्थ युवा व्यक्तियों की तुलना में सेलेनियम और जिंक का स्तर कम हो सकता है। जिंक और सेलेनियम की कमी से सूजन, एनीमिया, खुजली वाली त्वचा और यहाँ तक कि आपके स्वाद की भावना में बदलाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे नमकीन खाद्य पदार्थ अधिक आकर्षक लगते हैं और संभावित रूप से आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। अपने भोजन में मछली को शामिल करने से मदद मिल सकती है क्योंकि यह दोनों खनिजों का एक बड़ा स्रोत है। इसके अलावा मछली, विशेष रूप से सैल्मन जैसी वसायुक्त किस्में किडनी के स्वास्थ्य के लिए शानदार विकल्प हैं। वे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन से भरी होती हैं जो किडनी पर आसान होती है और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी भरपूर होती हैं। ओमेगा इन उम्र से संबंधित सूजन और दबाव को कम करने में मदद करने के लिए आवश्यक हैं, जो समय के साथ किडनी पर दबाव डालते हैं। शोध यह भी बताता है कि जबकि जानवरों की वसा किडनी पर भारी पड़ सकती है, मछली से मिलने वाला ओमेगा 3 सुरक्षात्मक वसा प्रदान करता है। आज के खान-पान में हम अक्सर मक्का के तेल जैसे स्रोतों का उपयोग करते हैं, इसलिए मछली के माध्यम से ओमेगा 3 के साथ इसे संतुलित करना एक स्वस्थ वसा अनुपात बना सकता है। मछली में प्रोटीन और विटामिन डी सामग्री समग्र हृदय स्वास्थ्य का भी समर्थन करती है, और चूंकि हृदय और किडनी का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए मछली के हृदय संबंधी लाभ किडनी के लिए भी मूल्यवान हैं। किडनी के लिए सबसे अधिक लाभ उठाने के लिए वसायुक्त मछली पर ध्यान दें और प्रति सप्ताह 3 सर्विंग प्रत्येक लगभग 100 से 50 ग्राम का लक्ष्य रखें। मछली में कुछ फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम होता है, इसलिए किडनी के अनुकूल डिश के लिए भुनी हुई या ग्रिल की हुई मछली को भुनी हुई फूल गोभी या ताजा क्विनोआ सलाद के साथ नींबू का रस या जैतून का तेल डालकर खाएं। कोशिश करें कि आप इसे खाने की आवृत्ति बढ़ाएं, लेकिन मात्रा कम करें। यह अतिरिक्त सोडियम और फास्फोरस को शामिल किए बिना स्वस्थ वसा को बनाए रखने में मदद करता है। हल्के विकल्प के लिए इसे ताजा और पौष्टिक रखने के लिए पत्तेदार साग या उबली हुई सब्जियों को साथ में शामिल करें। हालांकि कच्ची तैयारी जैसे सुशी सीमित होनी चाहिए, क्योंकि 50 से अधिक उम्र के लोग कच्ची मछली में हानिकारक बैक्टीरिया और परजीवी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। साथ ही
यदि आपको गाउट है या यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा हुआ है, तो सार्डिन मछली से सावधान रहना बुद्धिमानी है, क्योंकि वे प्यूरिन में उच्च होती हैं, एक यौगिक जो टूटने पर यूरिक एसिड बनाता है, जिससे गुर्दे की पथरी बन सकती है। निष्कर्ष, जैसा कि हमने देखा, 50 के बाद अपनी किडनी को सहारा देना उतना ही सरल हो सकता है जितना कि अपनी खरीदारी की सूची को पुनर्गठित करना। अपने दिन की शुरुआत एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ब्लूबेरी से करें। अपने दोपहर के भोजन में कुरकुरी लाल शिमला मिर्च शामिल करें और अपने रात के खाने में दिल को स्वस्थ रखने वाली मछली को शामिल करें। फूल गोभी को अपनी नई पसंदीदा सब्जी बनने दें। विटामिन को बेहतर ढंग से अवशोषित करने के लिए अपने भोजन पर जैतून का तेल छिड़कें और लहसुन को नमक के विकल्प के रूप में अपनाएं। ये खाद्य पदार्थ अकेले काम नहीं करते, वे एक साथ बेहतर काम करते हैं, खासकर जब आप प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के बजाय संपूर्ण प्राकृतिक खाद्य पदार्थ चुनते हैं। याद रखें, अपनी किडनी की देखभाल शुरू करने में कभी देर नहीं होती। हर भोजन उन्हें ठीक करने और उनकी रक्षा करने का एक अवसर है। और आज इन सरल लेकिन शक्तिशाली परिवर्तनों को करने के लिए आपका भविष्य का शरीर आपको धन्यवाद देगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको यह समझने में मदद की है कि आपकी किडनी के स्वास्थ्य के लिए छोटे छोटे आहार परिवर्तन कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, खासकर 50 के बाद। इनमें से प्रत्येक भोजन गुर्दे के कार्य का समर्थन करता है और सुरक्षात्मक लाभ प्रदान करता है, जो भविष्य में समस्याओं को रोकने में मदद कर सकता है। याद रखें, थोड़ी सी योजना बहुत आगे तक जाती है, इसलिए भोजन की योजना बनाते समय या राशन की खरीदारी करते समय इस वीडियो को बेझिझक दोबारा देखें। यदि आप किडनी के स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर हमारे अन्य वीडियो देखें। अब हम अपने सभी मौजूदा सब्सक्राइबर्स और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका समर्थन हमें मूल्यवान सामग्री साझा करते रहने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर का अनमोल पाठ, जीवन का सबसे बड़ा धन आपका स्वास्थ्य है। 50 की उम्र कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई और सजग शुरुआत है। जैसे आप अपने घर की मरम्मत और सफाई का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने शरीर के इस अनमोल फिल्टर यानी किडनी का ध्यान रखें। आज का एक सही निवाला कल के स्वस्थ जीवन की नींव है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबाएं और सभी नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप कभी भी कोई जीवन रक्षक वीडियो न चूकें। किडनी की समस्याओं को आप जितनी जल्दी पहचान लेंगे, उतना ही आप चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए कर सकते हैं। यदि आप अपनी किडनी के स्वास्थ्य के बारे में अनिश्चित हैं और हाल ही में अच्छे आकार में नहीं हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को देखें। यहाँ हम सभी संभावित लक्षणों को कवर करते हैं, जिससे आपको किडनी की विफलता का पता लगाने और यदि आवश्यक हो तो प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने में मदद मिलती है। वहाँ मिलते हैं। सूचित रहें, स्वस्थ रहें।